Welcome students. Today we are going to learn about triac and diac. We have seen SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हमने पढ़ लिया है। तो हमको पता है कि SCR एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, वो एक ही डायरेक्शन में करंट को कंट्रोल कर सकता है। बट अगर हमें ऑल्टरनेटिंग करंट में दोनों साइकिल में अगर करंट को कंट्रोल करना है तो SCR दो लेने पड़ेंगे और उनको जैसे इस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है कि एंटी पैरेलल कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो एक ऐसा डिवाइस जो ऐसे दो SCR के एंटी पैरेलल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो है हमारा ट्रायक। ठीक है फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रायक जो है वो आपको थोड़ा उसका ब्रीफ मैंने दिया। अगर हम आगे बात करें ट्रायक के कंस्ट्रक्शन की, इट इज़ अ 5 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस। उनके 5 लेयर्स हैं, ठीक है, और 3 टर्मिनल हैं। वो 3 टर्मिनल को हम लेबल करते हैं MT1 यानी कि मेन टर्मिनल 1, MT2 मेन टर्मिनल 2 और गेट। यहाँ पे हम जो टर्मिनल्स हैं उनको एनोड कैथोड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो करंट का कंट्रोल होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा, तो हम किसी को भी एनोड या कैथोड नहीं लेबल कर सकते हैं। इसीलिए टर्मिनल के नाम हमने सजेस्ट किए हैं MT1 और MT2। तो यहाँ पे जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर ट्रायक का दिखाई देगा, जिसमें 5 लेयर्स आपको दिखेंगे। SCR की इक्विवेलेंट ऑफ ट्रायक यहाँ पे आपको दिख रहा है, और स्कीमेटिक सिंबल जो है ट्रायक का, जिसमें 3 टर्मिनल MT1, MT2 और गेट आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये ट्रायक का इंट्रोडक्शन लेने के बाद अभी हम उसके वर्किंग की बात करेंगे। जो ट्रायक है उसमें भी सेम SCR के जैसे गेट पल्स को देख के ट्रिगर करना पड़ता है, तब जाके वो कंडक्शन मोड में आता है। तो यहाँ पे जो ट्रायक का वर्किंग है वो हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, ठीक है, उसमें मोड 1+ जो लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए ये जो हमारा ट्रायक है उसमें MT2 MT1 को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रेंट 1 में मोड 1+ जो लिखा हुआ है। अब देखिए टॉप राइट कॉर्नर में 2 फिगर हैं, उसमें क्वाड्रेंट 1 की मोड 1+ फिगर को आपको देखना है, जहाँ पे MT2 MT1 को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है, और गेट MT1 जो है हमारा जंक्शन, उसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है। यानी कि गेट MT1 को भी पॉजिटिव और MT2 MT1 को भी हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है। तो उस कंडीशन में हमें जो कैरेक्टरिस्टिक मिलती है वो है पॉजिटिव करंट की कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका करंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। देखिए सेम बाकी हमने SCR की कैरेक्टरिस्टिक जो समझी हुई थी, तो वैसे ही ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद वो जो हमारा ट्रायक होगा वो कंडक्टिंग मोड में यानी कि ऑन स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इनिशियली जब तक ब्रेक ओवर वोल्टेज को ओवरकम नहीं करते हैं तब तक बहुत माइन्यूट करंट फ्लो करता है, और जैसे ही ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद जो कंडक्शन होता है उसमें वोल्टेज एकदम ड्रॉप हो जाता है और लार्ज करंट फ्लो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी मोड 1+ हमने देखा क्वाड्रेंट 1 में, ऐसे ही मोड 1- क्वाड्रेंट 1 की बात करें तो उसमें देखिए हमने MT2 MT1 के बीच में पॉजिटिव पोटेंशियल ही रखा है। ठीक है, MT2 MT1 के बीच में हमने पॉजिटिव पोटेंशियल रखा है, और गेट और MT1 के बीच में हमने जो पहले पॉजिटिव था अभी नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया है। जो हमारे बैटरी है उसके टर्मिनल्स हमने रिवर्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपको जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी वो होगी आपकी डिक्रीजिंग करंट की कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इस टाइप के कनेक्शन में आपको
करंट की वैल्यू डिक्रीजिंग होती हुई दिखेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम मोड 3+ की बात करें तो वहाँ पे आपके कनेक्शंस कैसे हैं पहले वो समझेंगे। मोड 3+ क्वाड्रेंट 3, तो वहाँ पे देखिए MT1 MT2 को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है और गेट और MT1 को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है। ठीक है, हमने नहीं, यहाँ पे हमने MT2 MT1 को हमने नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा है और गेट और MT1 को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है। स्टूडेंट्स कंसंट्रेट करें क्वाड्रेंट 3 की मोड 3+ की फिगर को। देखिए वहाँ पे MT2 MT1 के बीच में हमने जो पहले क्वाड्रेंट 1 के केस में दोनों में देखो पॉजिटिव था MT2 MT1 के बीच में, बट क्वाड्रेंट 3 में MT2 MT1 के बीच में हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है और गेट और MT1 के बीच में हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है मोड 3+ में। तो उस कनेक्शन में हमें जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी वो होगी हमारी पॉजिटिव करंट की कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इस टाइप के कनेक्शन में हमें करंट की वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज होती हुई दिखेगी। ठीक है, और अगर हम मोड 3- की बात करें क्वाड्रेंट 3 में, मोड 3- में जहाँ पे हमने सेम MT2 MT1 को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा है और गेट और MT1 को भी हमने नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा है, तो इस कंडीशन में आपको जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी वो होगी आपकी नेगेटिव करंट की कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि क्वाड्रेंट 3 में आपको करंट की वैल्यू डिक्रीज होती हुई दिखेगी। होप ये कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आई होगी। अगर ब्रीफ करूं तो पहले एक तो ट्रायक की कैरेक्टरिस्टिक हमें दो क्वाड्रेंट में मिलती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके दो मोड हैं, मोड 1+ जिसमें हमने MT2 MT1 के बीच में पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है और गेट और MT1 के बीच में हमने वहाँ पे भी पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है। तो उस कंडीशन में हमें पॉजिटिव करंट की कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, यानी कि करंट इंक्रीज होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मोड 1- की बात करें तो वहाँ पे हमने MT2 MT1 के बीच में पॉजिटिव पोटेंशियल रखा है और गेट और MT1 के बीच में हमने नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया है, तो उस केस में आपको करंट की वैल्यू डिक्रीज होती हुई दिखेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो वहाँ पे हमने MT2 MT1 के बीच में पहले जो पॉजिटिव था अभी हमने वो नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया है। ठीक है, और गेट और MT1 के बीच में हमने पॉजिटिव पोटेंशियल रखा है। मोड 3+ की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे आपको करंट की वैल्यू इंक्रीजिंग होती हुई दिखेगी थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर हम मोड 3- की बात करें तो MT2 MT1 के बीच में हमने नेगेटिव पोटेंशियल रखा है और गेट और MT1 के बीच में हमने वहाँ पे भी नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, तो उस केस में आपको करंट की वैल्यू डिक्रीज होती हुई दिखेगी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हुआ आपका ट्रायक के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो ट्रायक जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज़ होता है। AC एप्लीकेशंस मेनली, जहाँ पे हमें दोनों डायरेक्शन में करंट को कंट्रोल करना है, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ फर्नेस की सर्किट्स में, या AC मोटर की स्पीड कंट्रोल की सर्किट्स में, या कुछ हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स जैसे कि फ़ैन के रेगुलेटर में ये ट्रायक यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे डायक की। डायक क्या है? तो इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल कंडक्टिंग डिवाइस। इट कैन ऑल्सो कंडक्ट करंट इन बोथ डायरेक्शन लाइक ट्रायक, बट नो गेट करंट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशन। डायक जो है वो दोनों दिशाओं में करंट को कंट्रोल कर सकता है, बट ट्रायक की तरह हमें यहाँ पे ट्रिगर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये उसकी मेन हमने उसकी स्पेशलिटी बताई। ठीक है, उसको हम बाई डायरेक्शनल ट्रिगर डायोड भी बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल ट्रिगर डायोड भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए उसका आपको सिंबल दिखाई देगा जिसमें दो टर्मिनल है, MT1 MT2, और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें दो डायोड आपको
एंटी पैरेलल कनेक्टेड दिखेंगे। डायक एक्चुअली 3 लेयर 2 जंक्शन PNP डिवाइस है ट्रांजिस्टर की तरह। इन दिस द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द जंक्शंस आर केप्ट इक्वल। यहाँ पे दोनों जंक्शन जो दिख रहे हैं आपको, उनके डोपिंग कंसंट्रेशन इक्वल रखे जाते हैं और जो ट्रांजिस्टर में डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए हमें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, VI कैरेक्टरिस्टिक हम आगे देखेंगे, वो आपको आइडेंटिकल दिखेगी दोनों क्वाड्रेंट में, सेम एज ट्रायक। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलेगी और वो भी आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। और इसको ऐसे मैन्युफैक्चर किया जाता है कि उसका ब्रेक ओवर वोल्टेज जो है वो 29 to 35 वोल्ट्स दोनों डायरेक्शन में हमें मिले। ठीक है, वैसे उसके टर्मिनल्स को हम MT भी दिखाते हैं क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में सेम कंडक्शन करने वाला है, ट्रिगरिंग पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हम MT1 MT2 इंडिकेट नहीं करते हुए MT भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओनली MT। तो यहाँ पे देखिए आपको डायक की VI कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी जिसमें आपको आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में दिखेगी, सेम एज ट्रायक। जब ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज पे हमने डायक को रखा है, तब तक वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करंट बहुत कम प्रोड्यूस होगा, करंट बहुत कम फ्लो होगा। बट जैसे ही ब्रेक ओवर वोल्टेज को हम ओवरकम करेंगे, वो काफ़ी लो रेजिस्टेंस पाथ ऑफर करेगा और करंट की वैल्यू एकदम से इंक्रीज होगी। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आइडेंटिकल रहेगी। यहाँ पे देखिए हमने एक एप्लीकेशन बताई है डायक की। डायक मेनली यूज़ होता है ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक सर्किट है जिसमें हम लैंप के करंट को कंट्रोल करते हैं यूजिंग डायक एंड ट्रायक। देखिए इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म आपको दिखेगा और आउटपुट वोल्टेज में हमने कुछ पोर्शन जो है वहाँ पे हमने करंट को कंट्रोल किया है बाय यूजिंग डायक एंड ट्रायक। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आई होप आपको डायक और ट्रायक के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।